वृद्धाश्रम? क्या कहा? वृद्धाश्रम? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम वृद्धाश्रम जाकर आई हो। हाँ, माँ बाबूजी को अब वहीं रहना होगा। तुमने ये फैसला अकेले कैसे ले लिया? वो मेरे माँ बाबूजी है और जीवन भर मेरे ही साथ रहेंगे। नीरज चीख कर बोला। तुम्हारे माँ बाबूजी है तो तुम ही सेवा करो। तुम तो काम पर चले जाते हो। दिन भर खटना तो मुझे ही पड़ता है। कभी चाय बना दो, कभी दवाई दे दो। बाबूजी कड़क रोटी नहीं खा पाते हैं। उनके लिए रोज दलिया खिचड़ी का झंझट भी मुझे ही करना होता है। माँ कम मसाले का खाना खाती है और तुम्हें तेज मसाले का चाहिए। दो दो बर्तन में निकालो और फिर वही बर्तन घिसो। बस मेरी तो जिंदगी ही ऐसे निकल जाएगी। मोहल्ले की औरतों को देखो, साथ में सज सवर कर घूमने जाती है, सिनेमा देखती है, किट्टी पार्टी करती है, और मैं तो दिन भर इन दोनों की सेवा में ही लगी रहती हूँ। एक क्षण को आराम नहीं। तुम सेवा करो तो पता लगेगा। दोनों दिन भर कितना नचा देते हैं। इससे मेरा सिर ही घूम जाता है। फिर वृद्धाश्रम छोड़ने में बुराई क्या है? यहाँ भी क्या करते हैं? दोनों दिन भर पड़े रहते हैं। मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ते हैं। तनु और भी चिल्लाकर बोली ताकि उन्हें सुनाई दी थी। वहां रहेंगे तो उनके जैसे और भी लोग होंगे जिससे उनका मन लगा रहेगा। कम से कम मुझे दिन भर बहू खाने को दे दो, बहू घुटने की मालिश कर दे, बहू पानी गर्म कर दे, बहू कितने बजे, बहू इधर आ कहकर दिन भर परेशान तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ बैठे रहते हैं वैसे ही वृद्धाश्रम में बैठे रहेंगे। मुझे तो इस तरह की नौकरी से मुक्ति मिल जाएगी। क्या जीवन भर इनका ही करती रहूंगी? मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? तनु की बातें पूरे घर में गूंज रही थी। दीवारें भी शायद शर्म से जमीन में गड़ गई थी, पर तनु की आंखों की सारी शर्म मर गई थी। वो अपने संस्कार भी भूल गई थी। उस पर एक ही धुन सवार थी कि वो किसी तरह अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़कर उनसे मुक्ति पाले और अपनी जिंदगी जिए। घर में सन्नाटा पसरा था। माँ बाबूजी ने एक एक बात सुन ली थी और नीरज शर्म के मारे आंखें नहीं उठा पा रहा था। अपने ही माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम कैसे छोड़ाए? जिन उंगलियों को पकड़कर चलना सीखा था, आखिर उन्हीं का हाथ इस उम्र में कैसे छोड़ दे? जिस माँ के आंचल की छांव में बचपन बीता था, उसी माँ को बाहर की दुनिया में छोड़ आए। एक यही तो घर है। इसके नीचे उसने बचपन जिया है। माँ ने कितने लाड से उसे बड़ा किया है और बाबूजी ने उसे खून पसीना बहाकर सींचा है। आज वो अपने ही पालनहार, अपने ही जिंदगी के मालिक को कैसे घर से बाहर कर दे? नीरज इकलौती संतान है तो माँ बाबूजी उसी के साथ रहते हैं। ये घर आंगन तीनों की खुशियों का साक्षी है। इस घर के आंगन में उन्होंने साथ साथ हर त्योहार मनाया है, हर सफलता का उत्सव मनाया है। जब नीरज पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, उस दिन आस पड़ोस में लड्डू बंटवाई थी। नीरज की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई थी और अब वो अपने माँ बाबूजी के हर सपने को पूरा करना चाहता था। उसे पता था उसकी नई मोटरसाइकिल के लिए बाबूजी ने कितनी जगह से पैसा जोड़ा था और खुद कई जगह पैदल घूम आते थे। माँ ने बरसों नई साड़ी नहीं खरीदी और उसे हमेशा अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाते हैं, हमेशा अच्छा खिलाया है। अब वो भी माँ बाबूजी की हर कमी को पूरी करना चाहता था। नीरज की नौकरी लगते ही उसके रिश्ते की बातें होने लगी। आसपास से काफी रिश्ते आने लगे। इतना बढ़िया कद काठी और परिवार का इकलौता वारिस, अपने पैरों पर खड़ा और ऊपर से इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है, तो कोई ऐसे रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता था। तनु के पापा बाबूजी के बचपन के गांव के ही निकले। बस यही जान पहचान काफी थी और बाबूजी ने रिश्ता तय कर दिया। बाबूजी, अभी मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता हूँ। कुछ साल अच्छे से कमा लूं ताकि आगे आने वाली हर जिम्मेदारी मैं उठा पाऊं।
नीरज ने समझाना चाहा। बेटा, तुझे तो पता है, तू हमारी शादी के 15 सालों बाद हुआ था। अब हमारी भी उम्र ढल रही है। अब तेरी माँ से चौका भी नहीं संभाला जाता है। हम तेरी शादी कर दे और तेरी संतान का मुंह देख ले। हमें बस यही चाहिए। अब पता नहीं कब बैठे बैठे ऊपर वाले का बुलावा आ जाएगा। कहते कहते बाबूजी की आंखें भर आई। आखिरकार नीरज शादी के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, घर में बहू आएगी, चौका संभालेंगी और माँ बाबूजी की भी सेवा हो जाएगी। तन्नू हजारों सपने लिए ससुराल में आई। माँ बाबूजी ने पूरा घर उसे सौंप दिया। कभी किसी चीज के लिए टोका टाकी नहीं की। तन्नू ने अपने गुणों से सबका दिल जीत लिया। वो भी मन से माँ बाबूजी की सेवा कर दी। पहले तो उसे सब अच्छा लगता था, पर धीरे धीरे वो रोज के कामों से ऊब गई थी। अभी नई नई शादी हुई थी और पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसका भी घूमने का मन करता था, सिनेमा जाने का मन करता, बाहर होटल में खाने का मन करता, पर उसके सास ससुर ये सब नहीं खाते थे। कहीं भी जाओ, या तो पहले खाना बनाकर रख कर जाओ या आकर उनके लिए खाना बनाओ। अब तनु को अपने सास ससुर का घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि नीरज अपना तबादला किसी दूसरे शहर में करा ले, ताकि वो और नीरज अपनी जिंदगी जी सके और उसे इस तरह बंधन में भी नहीं रहना पड़े। पर नीरज दूसरे शहर जाने को तैयार नहीं था। एक दिन तनु बोली, नीरज, मेरे मायके में मामा के बेटे की शादी है, तो मुझे वहां 4-5 दिन पहले जाना होगा। अरे, इतने दिनों पहले जाओगी तो घर कौन संभालेगा? माँ बाबूजी की देखभाल कौन करेगा? तो क्या मैं मायके की शादी में जाना छोड़ दूं? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, तनु चिल्लाकर बोली। नीरज ने समझाना चाहा, मैं मना नहीं कर रहा। माँ की डायबिटीज बढ़ गई है, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही है और बाबूजी के हाथ पैरों में कंपन रहता है। वो कोई भी चीज खुद से ले नहीं पाते हैं। मैं छुट्टी ले लेता, पर कंपनी में ऑडिट होने जा रहा है और मेरा वहां रहना जरूरी है, नीरज ने बताया। तनु कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी और वो शादी में जाने के लिए पैकिंग करने लग गई। माँ ने देखा तो नीरज को इशारों में शांत रहने को कहा और वो सब कर लेगी ऐसा भरोसा दिलाया। तनु जब से शादी से लौटी है, तब से उसके दिमाग में वृद्धाश्रम का फितूर चढ़ा हुआ है। पता नहीं किसने क्या पट्टी पढ़ा दी। अब वो एक ही जिद लेकर बैठी है कि माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दो। तुमसे काम नहीं होता है तो मत करो, मैं इनकी सेवा के लिए एक नौकर रख लूंगा। अच्छा, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तुम्हारे बाबूजी को कोई पेंशन नहीं मिलती है और इतने लोगों का खाना पीने का खर्चा, दवाइयों का खर्च और अब नौकरों का खर्च। मेरी तो जिंदगी ही नरक हो गई है जो मैंने तुमसे शादी की। कहते कहते तनु भी चिल्लाई। नीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर माँ बाबूजी की जिम्मेदारी थी और उधर तनु की जिद। शादी के बाद लड़की ही नहीं, लड़के की जिंदगी में भी दो राहें आ जाती है। पत्नी की सुने तो परेशानी और माता पिता की करे तो पत्नी गुस्साई सी रहती है। नीरज ने लाचारी से अपने माँ और बाबूजी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में गहरे शांत समुद्र नजर आ रहे थे अपने बेटे के लिए। अगले दिन सुबह कुछ खटपट की आवाज से तनु की नींद खुली तो देखा नीरज सामान पैक कर रहा है। वो मन ही मन खुश हुई कि अब तो सास ससुर की सेवा से छुटकारा मिल जाएगा। तनु, तुम्हारी ये वाली भी साड़ी रख दो और भी कुछ कपड़े रखने हो तो बता दो, नीरज ने सामान्य होकर कहा। तनु अचानक से उठी। मेरे कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? मैं कहां जा रही हूं? तुम अकेली ही नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। मैंने अपने कपड़े तो पैक कर लिए हैं, तुम भी बता दो। और हाँ, सब कुछ रख लेना, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। नीरज, हम कहां जा रहे हैं? तनु आश्चर्य से बोली। मैंने एक किराए का कमरा देख लिया है, हम दोनों आज से वहीं रहेंगे। अच्छा ये है कि तुम्हें वहां माँ और बाबूजी की सेवा नहीं करनी होगी।
आराम से रहना, आजादी से घूमना। नीरज, मगर हम क्यों जा रहे हैं? माँ और बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजने की बात थी, हम तो यहीं अपने घर में रहेंगे। तनु, ये हमारा घर नहीं है, ये घर माँ और बाबूजी का है। बाबूजी ने ये घर बनाया था और माँ ने इसे बसाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। अब हमारा ये बड़ा सा कमरा खाली हो जाएगा और इसे बाबूजी मालिक की विधवा बेटी को रहने के लिए दे रहे हैं। ये घर माँ बाबूजी नहीं, हम छोड़कर जा रहे हैं। हमारा कमरा खाली होगा तो उसमें सामने वाले मालिक की विधवा बेटी रह लेगी। वो किराया तो नहीं दे पाएगी, पर वो खाना बना लेगी और घर संभालेगी, माँ बाबूजी की सेवा कर लेगी। मैंने पास में ही कमरा लिया है, सुबह रात आकर उन्हें संभालता रहूंगा। आखिर मेरे माता पिता मेरी जिम्मेदारी है, तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। तुमसे 7 फेरे लिए हैं तो तुम्हारे साथ भी रहना है। लेकिन तनु, इस तरह से माँ बाबूजी को इस उम्र में वृद्धाश्रम छोड़ आऊं, ऐसा विचार भी तुम्हारे मन में कैसे आया? ईश्वर ना करे कभी तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता को भी वहीं छोड़ाए। कर्म तो हर जगह गिने जाते हैं। अभी माँ नहीं बनी हो, कल तुम्हारी संतान भी होगी और वो जब तुम्हें घर से बाहर निकालने की सोचेंगी तो तुम्हें मेरी माँ का दर्द समझ में आएगा। माता पिता कोई पुराना निर्जीव सामान नहीं है जो उन्हें बाहर फेंक दो या कहीं भी छोड़ आओ। उन्हें इसी उम्र में बच्चे की सहारे की जरूरत होती है और तुम जैसी बहुएं उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाकर ही दम लेती हो। तनु को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो आत्मग्लानि से भर गई। अपने सास ससुर से उसने माफी मांगी। उन्होंने रुकने को कहा, पर नीरज ना पिघला। तनु को बड़ा सा घर छोड़कर छोटे से कमरे में जाना पड़ा, जहां वो पश्चाताप की अग्नि में जलती रही। तनु अब पहले से समझदार हो गई थी। उसने कई बार अपने सास ससुर जी से माफी मांगी और नीरज को कहकर फिर से अपने घर आ गई, पर अब देर हो गई थी। कुछ समय बाद माँ बाबूजी भी चल बसे थे। उनकी सेवा ना करने का और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आने की बात का मलाल तनु को सदैव सालता रहता था। ऐसा लगता था कि उसका पश्चाताप अभी अधूरा ही है। समय के साथ वो सब भूलने लगी और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। बच्चे बड़े हो गए। एक बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और दूसरा बेटा इंजीनियर। दोनों बच्चों की शादी हो गई और नौकरी पेशा बहुएं आ गई। हर त्योहार सारा परिवार साथ ही मनाता था। हंसी खुशी से जिंदगी चल रही थी। एक दिन अचानक नीरज को हृदयघात हुआ और वो तनु को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब तनु अकेली रह गई। उसने अपने ही घर में रहने का फैसला किया। बेटे माँ को ले जाना चाहते थे, पर वो उस घर में अपने पति की यादों के साथ समय बिताना चाहती थी। कुछ सालों बाद जब तनु के भी हाथ पैर जवाब देने लगे तो बेटों ने उन्हें अपने साथ रहने को बोला तो वो मान गई, क्योंकि अब इस उम्र में उससे भी अकेला रहा नहीं जा रहा था। तभी कमरे से आती कुछ आवाजों ने उसका कलेजा चीर दिया। आपको सेवा करनी हो तो करो, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं अपनी नौकरी संभालूंगी या अपना घर। ऊपर से इन्हें घर ले आओगे तो इनकी सेवा कौन करेगा? मैं किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती। मेरी भी अपनी जिंदगी है, मेरी भी सहेलियां है, मूवी है, क्लब पार्टी है। अब ये बाहर का तो कुछ खाती नहीं है। हर समय घर का बना कर दो, मुझसे तो नहीं होगा। तभी दूसरी बहू की आवाज गूंजती है, हम मम्मी जी को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। वैसे भी घर पर रहकर क्या करेगी? हम सबको परेशान ही करेगी। यहाँ भी दिन भर बैठी रहती है और वहां भी बैठी रहेगी। तनु की आंखें भर आई। आज वो अपनी सांस का दर्द महसूस कर रही थी। आज वो अपने बेटों की तरह अपने पति नीरज की लाचारी को भी महसूस कर रही थी। उसकी सजा अभी बाकी थी। कर्म लौट कर जरूर आते हैं। उसने अपने दोनों बेटों को समझाया और वो वृद्धाश्रम रहने चली गई। दोस्तों, सास ससुर को वृद्धाश्रम पहुंचाने वाली औरतें ये अक्सर भूल जाती है कि कल को उनकी संतान भी उन्हें वहां पहुंचा सकती है।
जीवन में अपने द्वारा किए गए कर्म लौट कर जरूर आते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।